भगवान श्री कृष्ण जी और काल्यवन के अंत की कथा। जब कंस का वध हो गया तो मगध का सम्राट जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस उसका दामाद था और जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किए। हर बार उसके आक्रमण को असफल कर दिया जाता था। तब उसने काल्यवन के साथ मिलकर आक्रमण की योजना बनाई और काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। और श्री कृष्ण और काल्यवन के युद्ध में श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर एक गुफा में चले गए और गुफा में काल्यवन ने एक पुरुष को सोते हुए देख कसकर लात मार दी। वह पुरुष इक्ष्वाकु वंशी महाराज मांधाता के पुत्र तपस्वी राजा मुचुकुंद थे। उनके देखते ही काल्यवन भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के मिट्टी खाने की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन कृष्ण कन्हैया और उनके सखा पेड़ों से फल इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण कन्हैया अभी भी छोटे बालक थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। तब दूसरे बालकों ने यह देख माता यशोदा से शिकायत कर दी। तब माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। तब उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया और माता ने कन्हैया से मुंह खोलने के लिए कहा। जब माता यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित हो गई और कन्हैया मुस्कुराने लगे। तब माता यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और कंस दासी कुब्जा की प्रसंग कथा। कुब्जा महाराज कंस की दासी थी और कुबड़ होने की वजह से उसको कुब्जा नाम मिला था। एक दिन कुब्जा चंदन, तिलक और फूलों का हार लेकर कंस के पास जा रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण कुब्जा से आग्रह करते हैं कि वह ये तिलक, फूल उनको भी अर्पित करे। कुब्जा कहती है कि यह महाराज कंस के लिए है, मैं इसे उन्हें ही अर्पित करूंगी। तब श्री कृष्ण द्वारा बार बार हट करने पर कुब्जा मान जाती है और उनको तिलक, चंदन और फूलों का हार चढ़ाती है। कुब्जा कुबड़ी थी, इस वजह से वह भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस पीड़ा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को दबाकर ऊपर उठा लिया और कुबड़ापन ठीक होते ही कुब्जा भगवान श्री कृष्ण जी के माथे पर टीका लगाने में सफल हो जाती है। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।